मैं रफसान बिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुमरा बाईपास से सटे ब्लू बेल्ट्स में काम करने के दौरान करंट लगने से हुई टोरेंट कर्मचारी की मौत। जी हाँ दोस्तों, कल देर रात 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा जब सुजीत कुमार नामक नौजवान युवक महज 22 साल की उम्र थी सुजीत की, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र थे टोरेंट कंपनी में, अपने एक सहकर्मी के साथ में ब्लू बेल्ट्स में मीटर लगाने के लिए जाते हैं और उसी दौरान चालू लाइन में काम करते वक्त करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। क्या कहा इस मामले में सुजीत कुमार के सहयोगी ने, जिसके साथ में वो रहते भी थे और काम भी करते थे, और क्या कहा वहाँ के स्थानीय लोगों ने, किस तरीके से टोरेंट वाले लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने टोरेंट के लोगों से बात करने की, टोरेंट के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने ये साफ कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मीडिया से बात करने का अथॉरिटी हमें नहीं है, हमारे सुपीरियर्स को है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जब हमने उनके सुपीरियर्स को कॉल करा तो उन लोगों ने कॉल नहीं उठाया। कैसा ये मामला हुआ, कैसे ये घटना हुई, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर से। धन्यवाद। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान शेख है। अदनान भाई, अभी हम मौजूद है कालसेकर अस्पताल में। आप यहाँ पर पता चला है कि किसी टोरेंट कर्मचारी की करंट लगने से डेथ हो गई है। आप बता सकते हैं क्या मामला था? मामला ये कि मेरा भाई सेकंड फ्लोर पे एडमिट है, उसका आज ऑपरेट किया जा रहा था। ऑपरेट करने के बाद मैं घर के लिए निकला तो मैं हॉस्पिटल में पहले मुझे मालूम पड़ा ये बात कि किसी को करंट लगा हुआ है ब्लू बेल के पास, ऐसा सुनने में आया था। जब मैं बाहर निकला तो कुछ टोरेंट के लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और कुछ भारी लोग भी खड़े हुए थे, तो मुझे शक हुआ। तो मैंने उन लोग से पूछा कि क्या बात है भाई, वो बच्चे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे की डेथ हो गई। फिर मैं इमरजेंसी रूम में गया, वहाँ जाके देखा बच्चे की डेथ हो गई थी। मैंने पूछा नर्स से क्या हुआ, तो बोले कि उसकी डेथ हो गई बच्चे की। फिर मैंने ये बच्चे को पकड़ा। ये महाशय कौन है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ। टोरेंट में काम करते हो आप भी? टोरेंट में काम कर रहा हूँ। इनसे मैंने पूछा क्या मसला है, तो बोले कि भाई ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हो, करंट से मरा है। मेरे साथ में काम करता था, मेरे सामने उसको करंट लगा हुआ है और ये लोग ये दबाने की ये कोशिश कर रहे कि भाई उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। एक 22-23 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया हुआ है। भाई हम लोग 4-5 महीने से रूम में साथ में रहते हैं, कभी उसको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं है। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी आपसे, आप लोग काम कहाँ कर रहे थे? काम इधर, मेरे को बिल्डिंग का नाम नहीं मालूम, इधर नया अस्पताल बना है, उधर ही हम लोग काम अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा काम कर रहे थे हम दोनों, वो वायर जोड़ रहा था, उसको शॉर्ट लगा, कैसे लगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसको करंट से भाई मौत हुई। उसके हाथ में कोई ग्लोव्स था? नहीं। कंपनी ने आपकी सेफ्टी के लिए ग्लोव्स दिया आप लोगों को? कोई नहीं, कोई ग्लोव्स नहीं दी। और जो जिसकी डेथ हुई वो बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम सुजीत यादव। सुजीत यादव। आप लोग एक ही घर में रहते थे? हम लोग एक ही रूम में रहते थे। घर तो हम, मेरा उससे कम से कम 7-8 किलोमीटर उसके घर से दूर मेरा गाँव में ही घर है, तो कैसे गाँव तो पड़ता है। अभी आपने सुजीत के घर वालों को इत्तला दी इस मामले में? हाँ, उनके पापा को फ़ोन लगा रहे हो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। आपने अपने टोरेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा इस मामले में? हाँ, मतलब मेरा जो सुपरवाइज़र था, मैनेजर था, उससे मैं बोला, तो मेरा सेठ भी आया था, तो उसको अभी जैसा इन भाई ने कहा कि उन लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे हार्ट फेल बता करके, तो आपका जो स्टेटमेंट लिया गया अभी, तो स्टेटमेंट में आपने क्या कहा? मैंने कहा उसको शॉर्ट से मौत हुई, करंट लगने से। हाँ, करंट लगने से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे टोरेंट एकदम लापरवाह है, ये ना अपने वर्करों को सेफ्टी दे पाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मास्टर की टीम है, जो रोजी इलेक्ट्रिकल करके, इनके बाद ये सब कॉन्ट्रैक्टर थे जो ये बच्चे काम कर रहे थे हाथ के नीचे, ये मास्टर भी ना इनको बच्चों को टाइम पे कहीं पगार देता है। ये हकीकत है बच्चा, ये हकीकत तो है, पगार भी नहीं। ओवर टाइम हम लोग काम करते हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। अगर मतलब कुछ बोले तो उस पर बोलते हैं, क्या कर सकते हैं हम। रहने के लिए आपको कंपनी ने घर दिया है या आप अपने उससे रहते हो? मेरा सेठ रूम दिया है। आपके सेठ ने? सेठ देता है? हाँ। आपके सेठ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, अभी नहीं, तो हम लोग को काम पे लगाया था। मुमरा कौसा के वरिष्ठ नेताओं से कोई अपील? ये अपील करना चाहूँगा, इस बच्चे को इंसाफ दिलाइए, जो कुछ भी है उसको बात को दबाने की कोशिश मत करिए। कोई भी जो लोग से, मैं वो लोग से भी बोलना चाहता हूँ इनडायरेक्टली कि आप लोग बात मौत के ऊपर खेल मत करो भाई, किसी के भी। आप उसको इंसाफ दिलाओ।
बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए दूसरे को। और भाई जो भी साइड बोलना में चाहता हूँ मैं, अभी जो बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा था पुलिस को, उसने जो बोला वही स्टेटमेंट दिया, लेकिन पुलिस वाले ने उसको स्टेटमेंट रिवर्स बैक हिंदी में बोल के नहीं सुनाया। मैं उसके साथ बैठा हुआ था, आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो। पुलिस वाले के साथ में आके टोरेंट के कुछ अधिकारी लोग थे, उन लोग ने भगाए, बोले यहाँ से सबको हटाओ, हम लोग स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन मैं नहीं हटा। मैं बोला मेरा पेशेंट यहाँ पर, मैं क्यों हटूँ? आपको स्टेटमेंट लेना है, यहाँ लेना तो बाहर जाके लो करके। तो पुलिस वाला कुछ बोला नहीं मेरे को, देखा जब पेशेंट हमारा है तो मैं क्यों हटूँ? तो ये मेरे एकदम बाजू में, जस्ट ये इतना दूर है, मैं और नज़दीक बढ़ा था उसके। पुलिस वाले स्टेटमेंट लिए, मना नहीं करा, उसने जो बोला वही, उसने जो बोला सच बोला, जो अभी स्टेटमेंट दिया है। लेकिन पुलिस वाले ने रिवर्स बैक में इसको हिंदी में ये बोले नहीं कि हमने तेरा स्टेटमेंट ये लिखे और इसकी साइन ली है उससे। मेरे को बस ये बोलना कि वो स्टेटमेंट मराठी में जो लिखे, जो इसने हिंदी में बोला है, वो वही लिखे है कि अलग लिखे, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हिंदी में इसको बोल के नहीं सुनाया। बस यही चाहता कि पुलिस वाले जो लिखे सही स्टेटमेंट लिखे, ठीक है, वरना फिर तो बात की बात है, क्या करना है, गवाह सबूत सबके पास है। धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।